नमस्कार दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। एक बार फिर से हंगामा भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर। बीजेपी का काम जम्मू कश्मीर के युवाओं का जीना हराम। बीजेपी की फुल फॉर्म भारतीय जुमला पार्टी, और साथ ही जिस JNK में नारी को लक्ष्मी की तरह सम्मान दिया जाता, आज उसी JNK में ये युवा सिखा रहे, बता रहे आज के आखिर बीजेपी हेडक्वार्टर के ऊपर भारत का तिरंगा, हमारे देश का तिरंगा क्यों बीजेपी दफ्तर से बाहर लाना है। पहले रिक्वेस्ट की आंडी मंडी साड़ी रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज इतना झंडा लाई दो। आंडी मंडी सारा एक बंदा जाएगा सिंगल, कोई हंगामा नहीं होगा, कोई पंगा नहीं होगा, एक बंदा जाएगा। देख रहे हैं किस कदर बॉर्डर बटालियन के यहाँ पर आज तिरंगा लगाना, क्या तिरंगा लगाना कोई गुनाह है? क्या तिरंगा लगाना कोई गलत बात है? झंडा लगाने दो। भारतीय फ्लैग है, भारत का फ्लैग है, भारतीय जनता पार्टी भारत का फ्लैग लगेगा। रोका जा रहा है क्या? देश का, भारत का तिरंगा जिन बच्चों ने हाथ में उठाया, क्या उनको लगाना पाप है? मैं इंडियन फ्लैग है, इसको हाथ नहीं लगा सकते, इसको हाथ नहीं लगा सकते। इंडियन फ्लैग है, भारतीय जनता पार्टी ये लगेगा। आप देख रहे हैं किस कदर यहाँ पर, क्योंकि बॉर्डर बटालियन CSF BSF के ये युवा युवतियां इस समय आप देख रहे हैं यहाँ पर तिरंगा लगाने से इन्हें मना किया जा रहा है। यानी देश के वासी हैं हमारे युवा, जो कि देशभक्त राष्ट्रवाद के एक मिसाल है। आज युवतियां देखो ये तिरंगा लगाना चाहती, क्योंकि कई बार सवाल किया यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष कि आखिर क्यों नहीं तिरंगा भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर? आपने बड़े बड़े आदेश तो निकाले, अगर बात करें किसी और विपक्षी दलों के ऑफिस पर तिरंगा नहीं तो आप लोग हंगामा मचा देंगे। गेट पे ऊपर लगता है। नहीं, ये कैसा ऑफिस है यहाँ पे झंडा ही नहीं। आज हम लगाकर जाएंगे ऊपर, नारी शक्ति है, हम नारी शक्ति आज हम लगाकर ही जाएंगे। झंडा गिरना नहीं चाहिए, देख लेना। तिरंगा लगाने नहीं दिया जा रहा, आज हम लगा के जाएंगे। क्यों लगाना चाहते हैं यार? हमारा जम्मू कश्मीर है, ये हमारे जम्मू कश्मीर का झंडा है, तिरंगा है ऑफिस में। हमारी बच्ची है, जम्मू कश्मीर की बच्ची है। नीचे हो जाओ। महिला पुलिस भी यहाँ और आप देख रहे हैं लगातार प्रयास किया जा रहा है, और यहाँ पर और ये बच्चियां जो है तिरंगा लगाने का प्रयास किया जा रहा है, लगाने का कोशिश कर रही है। और आप देखिए किस कदर, और यहाँ पे तिरंगा लगाने में क्या आपत्ति है? ये बच्ची यहाँ PGP दफ्तर लांदे झंडा, कश्मीर विच लांदे झंडा। बीजेपी वाला झंडा नहीं तो सिंदा इंडियन का लांदे झंडा। गेट पे होना पड़ता है, ऊपर लगाने दो, ऊपर चढ़े ऊपर। हाँ जी, ऊपर चढ़ो चढ़ो। क्या पाप कर रही है इन्होंने, क्या गुनाह किया? आज आखिर काफी बार हमने पूछा भी है, क्यों नहीं लगाना, क्यों नहीं लगाने, इनको लोगों को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा था?
सिर्फ ये तो झंडा ही लगाना चाहते हैं ना, लगाने क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये हमारे देश का हमारा शान है। देश के बच्चे हैं, देश का झंडा लगाना चाहते हैं। देश के बच्चे हैं, देश का झंडा लगाना चाहते हैं, इसमें गलत क्या है? फिर इनको आने दीजिए ना, यहाँ पे तो खींच के इनको नीचे लाया जा रहा है। जनता पार्टी यहाँ पे हमारे भारत माता का झंडा ही नहीं है। देखिए ये है भारत माता। एक बार रोहित दिखाने की पूरी कोशिश कीजिए। यहाँ पे लगातार आप देख रहे हैं यहाँ के इस समय आप विजुअल हम भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर के हम बता रहे हैं कि ये बच्चे जो कि तिरंगा लगा रहे हैं, कई बार हमने पूछा और आप देख रही है समय और आप देख रहे हैं पार्टी आप हेडक्वार्टर में तिरंगा लगाने का प्रयास किया जा रहा है इन युवा युवतियों द्वारा, पर इन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। क्या देश के लोगों तक ये मैसेज? देश की बेटी को नारी माना जाता है, शक्ति माना जाता है, लक्ष्मी माना जाता है, और देश की बेटी को यहाँ से धक्के मार के निकाल दिया जा रहा है और झंडा नहीं लगा दिया जा रहा। कैसी पार्टी है ये जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की, जहाँ पे भारत माता का झंडा नहीं है? ये ज्ञान तो देते दूसरे लोगों को कि हाँ जी देश के तिरंगे के लिए बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं। बस झूठी बातें। तिरंगा लगा रही हो ना, तिरंगा और देखिए हमारे साथ कैसे सलूक किया जा रहा है। और एक मैम आती है मेरे कपड़े खोल रही है, बोलती है मैं तेरे कपड़े खोल रही हूँ। ये ऐसी पार्टी है ये। स्थानीय पुलिस भी यहाँ पहुंची हुई है और SHO यहाँ इनायत भी पहुंचते हुए और काल सम्मान के साथ। बच्चे क्या चाहते, तिरंगा ही लगाना चाहते थे ना, तो कौन सी है, कौन सा कोई क्राइम है, कौन सा कोई पाप है? जो बात है कि आज अपने ही देश का तिरंगा लगाने में इतनी आपत्ति। आप देख रहे हैं आखिर एक मुहिम छेड़ी है कि कहा था कि जितने भी सरकारी कार्यालय होंगे, दफ्तर होंगे, उन पर भारत का तिरंगा, देश का तिरंगा लगेगा। पर आज यहाँ पर काफी बार हमने दिखाया कि यहाँ पर सिर्फ भाजपा का तिरंगा मिलेगा, झंडा मिलेगा, पर तिरंगा झंडा नहीं। पर आज इन बच्चों ने हिम्मत दी है और एक मैसेज दिया है कि ये बच्चे राष्ट्रवादी बच्चे हैं, ये राष्ट्रवादी युवा हैं और ये अपने देश के लिए, देश की आन बान शान के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। और क्यों नहीं आपसे ले लिया? हम इतनी हिम्मत रखते हैं, हम झंडा लगा के जाएंगे। अभी तो ले लिया आपसे, पर लगाया नहीं अभी तक। हम लगा के जाएंगे, हम तभी तो लड़ रहे हैं। आप भैया जी आप लगा दीजिए ना, प्लीज लगा देने। मैं 2 मिनट रुकिए, बच्चे हैं ना इसमें। हाँ जी, वो देखो लगा दीजिए ना। जगह डिक्लेयर कर रहे हैं, लगा रहे हैं जी लगा रहे हैं। साफ तौर पर मैं भी कहना कि जगह कर रहे हैं, चॉइस चूज कर रहे हैं लगाने के लिए, तिरंगा लगाया जाएगा। और आप देखिए काफी दिनों से हमने सवाल भी पूछे थे प्रदेश अध्यक्ष से कि आखिर क्यों नहीं तिरंगा लगाया जा रहा भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर। आप बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, पर तिरंगा क्यों नहीं आज तक भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर रहा? उसी के चलते आज BSF CSF बॉर्डर बटालियन के बच्चों ने एकत्रित होकर इनने आज तिरंगा झंडा आखिर लगाने का प्रयास किया और इनको रोकने की भी लगातार कोशिश की गई। और आप देख रहे हैं बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर के ये जो दृश्य हम आपको बता रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें सिर्फ क्या दूसरों के लिए, गहन गहना दूसरों के लिए क्यों नहीं? आप देख रहे इस समय बॉर्डर बटालियन CSF आप फिर से इन्होंने याद दिलाया भाजपा को कि आप
आप भी सिर्फ राष्ट्रवाद नहीं है, राष्ट्रवादी ये बच्चे भी हैं, ये युवा युवतियां भी हैं, क्योंकि अगर आप दूसरों को ज्ञान देते हैं तो खुद वो उन चीजों पर क्यों नहीं चलते। लगातार प्रयास किया था कि भाजपा हेडक्वार्टर के ऊपर तिरंगा क्यों नहीं है, पर कहीं ना कहीं शायद इन लोगों ने फॉर ग्रांटेड लिया। आज बीएसएफ, सीएसएफ और बॉर्डर बटालियन के युवा युवतियों ने ये क्या क्या कहना चाहोगे अजय भाई? अली तकरे ने तिरंगा थे फड़ेदा झंडा लाया नहीं है क्या मनशा कह रहे हैं अभी जगह हम देख रहे हैं, अभी क्या जगह ढूंढ रहे हैं। हमें दो जगह हम अभी लगा देते हैं। क्या कहोगे? हमें मौका दो, हम लगाते हैं जगह, हम ढूंढेंगे अपने देश के झंडे के लिए, हम ढूंढ सकते हैं जगह। अगर आपको अंदर जाने दिया जाए तब आप कुछ करेंगे? हम सब कुछ कर सकते हैं कि हमें अंदर नहीं जाने दे रहे। क्यों जे इनका देश नहीं है, झंडा लगा तो शर्म आ रही है। बीजेपी का लगाया, हिंदुस्तान का क्यों लगाया इन्होंने? शर्म आ रही है इन्हें। अभी तक हाथ में पकड़े हुए हैं, उन्हें अभी परमिशन दी कि झंडा लगाओ। ये पार्टी आ रही है लगता है, उन्होंने कहा था कि झंडा नहीं मानना हिंदुस्तान, वो अपना झंडा लेके फिरते हैं ला लेना। क्यों अभी तक हिंदुस्तान के सैनिक नहीं है ना, तभी ये हिंदुस्तान का झंडा लगाते। क्या भी है देखिए जब 15 अगस्त आती ना तो ये 5 मिनट के लिए फ्लैग लगाते हैं, इंडियन फ्लैग लगाते हैं 5 मिनट के लिए। 26 जनवरी पर भी ये फ्लैग लगाते हैं 5 मिनट के लिए, और ये बहुत दिखावा करते हैं कि भारत माता की जय। भारत माता अगर इनके दिल में होती तो आज इनके झंडे के पहले इंडियन फ्लैग होता। 370 के बाद अगर लाल चौक पर इंडियन फ्लैग लग सकता है तो जहाँ क्यों नहीं लग सकता। ये बोलते हैं कि ओपोजिशन वाले। इस समय बड़ी जो इन्होंने अपने मुख बिंदु से सवाल किया है कि अगर आप दावे करते कि हमने लाल चौक में तिरंगा लगाया, अपने देश का तिरंगा, तो भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर के ऊपर क्यों नहीं? ये बड़ा सवाल है। और आप देख रहे हैं किस कदर यहाँ पुलिस की भी यहाँ पहुंच चुकी है, या स्थानीय पुलिस भी पहुंच चुकी है, और साथ ही साथ यहाँ बच्चियां जो बैठी हैं, इन्होंने गेट पर चढ़कर तिरंगा लगाने का प्रयास भी किया, पर अब इनको यहाँ से भी उठाया जा रहा है। पर अजय जी कह रहे हैं लगा देंगे, अभी लगा देंगे। हम भी अभी लगाए, हम भी अभी लगाने आए हैं। पर सवाल ये है कि लाल चौक पर ये कहा जा रहा था कि बड़े बड़े दावे कि तो तिरंगा इंटरेस्टेड क्यों? अगर तिरंगा लगना है लोग आ जाइए, अंदर जिन्होंने मिलना है, एक लड़की भी ले लो साथ में जाना, इनको साइड करिए पहले सबको, बोलो उनको। आप ये कहते हैं कि हर सरकारी इदारे के ऊपर, हर सरकारी ऑफिस के ऊपर देश का तिरंगा होना चाहिए, देश का झंडा होना चाहिए, तो जिसके माध्यम से कानून निकले तो वो क्यों नहीं, उनके ऑफिस के ऊपर आज तक क्यों नहीं लगा? आप विपक्ष पर सवाल तो उठाते हैं, तो आज खुद ही सवालों के कटघरे में भाजपा हेडक्वार्टर आ गया है, क्योंकि ये बच्चे लगातार कह रहे थे। पहले भी हमने सवाल पूछा कि आप लोगों के दफ्तर के ऊपर, आप लोगों के हेडक्वार्टर के ऊपर देश का झंडा क्यों नहीं? पर अब यहाँ पे 2 लोगों को भेजते हुए, अंदर जाते हुए कि हम खुद लगाएंगे, क्योंकि हमने जब बात की उन्होंने कहा कि अब जगह देख रहे हैं। अगर जगह देख रहे हैं तो अब इन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यालय के अंदर 2 युवक जाते हुए, और अब इन्होंने कहा कि हम खुद अब लगाएंगे, खुद हमें भेजो, हम खुद तिरंगा लगा कर आएंगे। ये देशभक्ति, ये राष्ट्रवादी हमारे जो युवा युवतियां हैं, इनमें कूट कूट कर देशभक्ति की भावना भरी हुई है, क्योंकि कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई सियासत नहीं है। ये वो बच्चे हैं जो देश को सर्व करना चाहते हैं, पर इन लोगों को भी कहीं ना कहीं नकारा गया था। आज इनका रोष ये बदला कि अब ये एक मुहिम चलाएंगे। और काफी बार हमने पूछा भी यहाँ के प्रदेश, आखिर क्यों नहीं तिरंगा? उन्होंने कहा था लगा देंगे। अगर लगा देंगे तो हमारे सवालों को उन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया, यानी क्या वो इसको महत्व ही दिया नहीं इन बातों का। तो अगर ऐसा पहले ही लगा दिया जाता, जनता सवाल कर रही, मीडिया कर्मी सवाल कर रहे हैं, तो आज इतना बवाल ना उठता। और कहीं ना कहीं जो एक डिमांड लेकर जो यहाँ पर आया गया था, उस डिमांड को अब पूरा किया जा। फिलहाल यहाँ के जो स्थानीय जो थाना प्रभारी हैं, बातचीत करवाई जाएगी बात को माना जाएगा। अभी तक माना जो है वो तो नहीं गया। पर और इस समय आप देख रहे हैं यहाँ पर बटालियन यहाँ पर खड़े हैं, पूरी बॉर्डर बटालियन सीएसएफ के एस्पिरेंट्स खड़े हैं, क्योंकि सवाल ये है कि क्यों आखिर कहा गया, आखिर क्यों जनता कहे, क्यों युवा कहे, युवतियां कहे यहाँ के कि आप तिरंगा लगाइए। जो अगर बड़ी बड़ी बातें अगर आप करते हैं तो बातें अपने खुद के ऊपर भी तो अमल कीजिए।
सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि हमने भी सवाल पूछा था ऑन कैमरा प्रदेश अध्यक्ष जी से कि आपके हेडक्वार्टर के ऊपर तिरंगा क्यों नहीं, जब आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम लोग जल्दी लगा देंगे। आज कितने देर हो गई, उन्होंने नहीं लगाया, यानी उन्होंने इस बात को कोई भाव ही नहीं दिया। जो बात कहीं ना कहीं जनता के साथ जुड़ी हुई है, राष्ट्रवाद की बातें करने वाले लोग अगर इस कदर इन बातों को फॉर ग्रांटेड लें तो सवाल के कटघरे में तो आएंगे। इशारा करता है, क्या दर्शाता है? अभी अंदर कौन कौन कुछ वर्कर्स है और बात की जाए तो कविंदर गुप्ता वो भी अंदर मौजूद है। और इन बच्चों ने आज ये बेड़ा उठाया है और आज आखिर इनको सफलता मिली, जो काफी देर से एक चर्चा का विषय था। और साथ ही साथ इन बच्चों ने जो आज एक मैनिफेस्टो, एक पंफलेट बनाया, और साथ ही साथ कविंदर गुप्ता जी भी यहाँ पहुंचे हुए थे, वो भी आए हुए थे, वो भी अंदर थे। तो वो शायद कोई भी नेता हो इस तरह की बातों का जवाब देना ही नहीं चाहते। और एक पंफलेट के माध्यम से ये जरूर इन्होंने अपनी डिमांड्स को लिखा और ये कहा कि बीजेपी की फुल फॉर्म भारतीय जुमला पार्टी। विभो सर ऐसा है कि इतने यहाँ पे इतने युवा एकत्र थे, आप अंदर थे, तिरंगा नहीं है। बाहर तो आते सर। चलो तिरंगा तो हर जगह है ही है, तिरंगे पर भाजपा हेडक्वार्टर के आन बान और शान है भाजपा हमारी। हेडक्वार्टर आप ये में कहते हैं जाकर कि लाल चौक में हमने फहराया, अपनी पार्टी के बाहर नहीं ऑफिस तो फहराया। लगा नहीं हुआ सर। देखिए तिरंगा आपकी भी जान है, मेरी भी जान है, सबकी सबकी जान, शान है, ठीक है ना। सबकी। कोई हेडक्वार्टर के ऊपर जब क्यों भी नहीं? भाजपा बड़ी बड़ी तिरंगा बातें जो करती है है, वो जी। तिरंगे वाली कोई ऐसी बात नहीं है, तिरंगा हमारी और आपकी सबकी शान। जो बच्चियां यहाँ पर आई हैं उनको ये कहा जा रहा है कि आपके कपड़े खोल दिए जाएंगे, अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। अब मैं नहीं कह सकता ये बात किसने कही है, जिसने भी कही है गलत कही है। बच्चे अंदर गए हुए हैं CSF के, इनके लीडर अंदर बैठे हुए हैं। उनका मसला सॉल्व होगा, बॉर्डर बटालियन का मसला सॉल्व होगा। कड़ी मशक्कत की बात है। ये आप LG एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर सकते हैं और हम कोशिश कर रहे कहीं ना हैं। कहीं वो आपके पास आते हैं, उनको भी विश्वास है कि आप उनकी बात सुन पाएंगे। आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं और आपने देखा किस कदर गाड़ी, आपने देखा किस कदर विभो गुप्ता जी भी कहते हैं तिरंगा हमारी शान है। अगर शान है, उसी शान के लिए ये बच्चे जो युवक बॉर्डर बटालियन CSF BSF के एस्पिरेंट यहाँ पर आए हुए थे, तो उनकी बात, उनकी आवाज, उनका शोरगुल क्यों नहीं इनको सुनाई दिया। और इस समय हमने आपको पूरे यहाँ पे विजुअल इस समय बताए, इस समय पूरे विजुअल्स आपको दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से हम बता रहे, लाइव विजुअल भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर के त्रिकुटा नगर के। और किस कदर विभो गुप्ता जी भी सवालों का जवाब ना देते होते निकलते हुए, और ये कहा कि तिरंगा हमारी शान है। अगर वाकई शान है तिरंगा, तो आप भाजपा हेडक्वार्टर के ऊपर आज तक क्यों नहीं लगाया गया। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि आप लोग बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, राष्ट्रवाद की बातें तो करते हैं, दूसरों को ज्ञान तो देते हैं। अगर वाकई आप कहते हैं कि तिरंगा हमारी शान है, और देखिए इन बच्चों से सीखिए। अभी भी देखिए 2 बच्चे गए हैं अंदर लगाने के लिए, यानी अपने ही देश का तिरंगा लगाने के लिए इतनी मुशक्कत करनी पड़ रही है। जो बंदा जेड़ा बंदा लाना चाहता ला सानू खुशी है, लेकिन ला दो बीजेपी के हेड ऑफिस के बाहर तिरंगा झंडा लगना चाहिए। साडी इयो डिमांड है। अभी 2 लोग आपके गए हैं अंदर, अभी विभो जी भी मिले थे, विभो गुप्ता जी। हमने उनसे भी सवाल किया कि आप कहते तिरंगा हमारी शान है, पर कहीं ना कहीं सवालों से भाग रहे थे। जब आप बॉर्डर बटालियन का CSF का पूछा तो उन्होंने कहा तिरंगा हमारी शान है। तो हमसे ये भी कहा कि तिरंगा आपकी शान है, तो बच्चों ने जो शोर गुल किया इस तिरंगे के लिए, तो आप बाहर क्यों नहीं आए। तो अभी 2 लोग गए हैं, अभी भी वो खिलाफ तिरंगा नहीं, अभी भी तिरंगा नहीं लगाया, अभी उतार के बोल, पता नहीं क्या सोच रहे हैं वो। तो गुप्ता जी से क्वेश्चन है कि अगर आप बोल रहे शान है तो आज तक लगा क्यों नहीं। आज हम लगाने आ रहे हैं बच्चे, तो अभी भी हमें रोक रहे हो आप। शर्म करो यार, शर्म तो आया नहीं आप लोगों को। सिर्फ चेसमैन इकट्ठे किए बीजेपी वालों ने, आज तक बीजेपी के दफ्तर में हिंदुस्तान का झंडा नहीं है, और अपना लगा के बोलते हैं हम
भारत माता के वो बंदे हैं। और कहाँ पे बंदे यार, आरएसएस के बंदे हो आप सभी के सभी, आप गंदे हो सबसे, ठीक है। और ऊपर से बोलते हैं कि हमारा जो मसला है जायज देश का तिरंगा लगाने के लिए इतनी मशक्कत, पुलिस आ गई वहाँ अंदर, आपको जाने नहीं दिया। तो मैम जी आरएसएस के बंदे हैं, ये कैसे लगाएंगे? ऊपर से परमिशन नहीं है। आरएसएस तो राष्ट्रवाद की बात करता है कि हम राष्ट्रवादी हैं। तो वो भी हिंदुस्तान का झंडा नहीं उठाता। आज तक हमने भी सुना है कि वो कभी आज तक उन्हें हिंदुस्तान का झंडा हाथ में नहीं पकड़ा। कश्मीर में लगाने जाते हैं हिंदुस्तान का झंडा, अपने पार्टी में हिंदुस्तान का झंडा नहीं है इनके पास। क्रेडिट तो ले लिया कि हमने लाल चौक में जाकर तिरंगा फहरा जहाँ पे दिया। कौन लगाएगा? जहाँ पे हम लगा रहे हैं हमें नहीं लगाने दे रहे। ये तो हमारा जम्मू है, हमारी स्टेट है, हमें तो लगाने दो। आपको शर्म आती है? हमने शर्म नहीं है हम लगाने में, हम लगाते हैं यहाँ भी अपना। ऐसा क्या कि इतनी सोए हुए हैं ये लोग कि आप लोगों को इन्हें जगाना पड़ा कि आपने ये भी सरकारी इदारों में आदेश है कि हर सरकारी इदारे के ऊपर देश का तिरंगा होगा, तो अपने ही हेडक्वार्टर के ऊपर नहीं है। सिर्फ इन्हें पता क्या है, इन्हें पीओके पाकिस्तान और कुछ नहीं इनके पास, यही अब आती है। इलेक्शन आने दो, ये पीओके भाग जाएंगे। राणा साहब है, पीओके की बात करते हैं, जम्मू की बात ही नहीं कोई होती, और ना ही झंडे की बात। इंटरनेशनल नेता है ना, वो यही कहते हैं इंटरनेशनल नेता वो। भूल जाए, अब इंटरनेशनल नेता सिर्फ नाम के रह गए हैं। भूल जाए, जैसमैन कटाई है उन्होंने जो थोड़े दिन के लिए जो बोल रहे हैं 50 के पार भूल जाओ। अब 50 के 5 के पार भी नहीं जाने देंगे, जब भूल जाओ 50 के पार। इतने विश्वास से कैसे कह रहे हो? मैम जूत है, अगर जूत आदमी को बिठाना जानता है ना तो खींच के उतारना जानता है। जब हमारे सिर पे बनते हैं हम ही उतारेंगे सर। आप इतना रोष में हैं, आप इतना आक्रोश में रहते हैं हमेशा, क्योंकि बीएसएफ सीएसएफ की बात करें, बॉर्डर बटालियन की बात करें, लगातार आपने इनकी बातों को प्रदर्शन के माध्यम से रोड ब्लॉक किए, डंडे भी खाए, पर इन लोगों को असर कोई शर्म नहीं है। बेशर्म है, बेशर्म एक तो बेशर्म है, मां बेशर्म है, कोई असर नहीं इंदर असर होता ना तो जैसे नौकरी देनी नहीं है। कहना तो लगे पैक मंग रहे ऑल मेडिकल फिट ने बैठे मुड़े सब कुछ क्लियर करिए फिट फिर भी इंदर आके पैक मंगने बोए जिला बोर्ड मंगने तो उल्ले अग होंगे, जिला बनी दे चेयर बैठी दे ते पुलिस आगे पिछे ही इस बार आओ तो बोर्ड देने तरीके क्या कहेंगे? राष्ट्रवाद का ठेका सिर्फ इस ऑफिस में बैठे हुए नेतागण या यहाँ के भाजपा के लोगों ने लिया हुआ है कि जो कोई अगर बात करेगा इनको इनकी कार्यकारिणी बताएगा, या कोई ऐसी बात करेगा कहेंगे देशद्रोही है, अगर कोई स्टेटहुड का दर्जा मांगेगा कहेंगे वो पाकिस्तानी है। तो खुद क्यों इतनी बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं? क्यों करते हैं बात अपने ही दफ्तर के ऊपर? देश का तिरंगा नहीं, जो हमारी मान शान बान शान है, हर देशवासी उसके लिए मर मिटने को तैयार है, फिर बड़ी बड़ी बातें क्यों करते हैं? मैम आज लगा के दिखाया है ना, लेकिन जूझ सब कुछ कर सकता है। अभी भी नहीं लगा है, मैम नहीं लगा, अभी अंदर गए हैं, अभी बड़ी डिस्कशन होगी। बताओ एक तिरंगा लगाने के लिए इतनी मशक्कत। मैम देखिए ये बोलते हैं हमें कश्मीर में ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन बीजेपी में ऑफिस में नहीं इनसे झंडा लग रहा है। और देखिए हमारी एक सिंपल सी डिमांड है कि हमें बीएसएफ सीसे वालों को ज्वाइनिंग दे दो, और हमें और इनसे हम कुछ नहीं मांगते। मैम हम इनसे एक सिंपल सी डिमांड कर रहे हैं कि हमारी जो पेंडिंग लिस्ट है वो रिलीज कर दो। और मैम इतना ही बोलते हुए जाए। आप देख रहे हैं इस समय, आप देखिए अभी अंदर गए हैं दो बच्चे, दो युवा गए हैं, बॉर्डर बटालियन की सीएसएफ के एस्पिरेंट 2 लोग गए हैं, बाकी सारे यहाँ पर हैं। आप देखना ये है कि क्या कितनी जल्दी तिरंगा लगता है। यानी आपको अगर कोई मीटिंग करनी हो, कोई आदेश कर देना हो, 1 सेकंड लगता है आपको आदेश देते हुए, चाहे वो जनता को आदेश मंजूर हो या मंजूर नहीं हो। जो भी समय में व्यूवर्स देख रहे हैं अपने राय जरूर आप रखें, क्या हम गलत कह रहे हैं सही कह रहे हैं। अगर कोई भी आदेश थोपना हो, पेट्रोल डीजल के दाम की बात करें, एलपीजी की बात करें, धारा 370 की बात करें, रातों रात आपने एब्रोगेट किया, यानी कोई भी टोल प्लाजा की बात करें, अगर कोई भी आदेश थोपना हो आप एकदम से थोप देंगे। पर सवाल ये है कि इतना विलम्ब क्यों कि अगर आप देश का तिरंगा हमारी जो आन बान शान है, जिसके लिए ना जाने कितने हमारे जवानों ने प्राणों की आहुति दी, कितने क्रांतिवीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी इस देश के लिए, जिस देश के हम वासी हैं, हमें गर्व है अपने देश पर सवाल बड़ा ये है कि यहाँ पर तिरंगा लगाने के लिए इतनी मशक्कत। और एक और चीज दिखाएंगे, यानी शुक्र करो भाजपा का झंडा सीधा है, वो जो नड्डा साहब जी हैं वो भी आप उल्टे हुए पड़े हैं, अभी जो इनके नेता जिनके पोस्टर लगे हुए थे वो भी उल्टे पड़े हुए हैं। तो ये संभाल क्या रहे हैं, समझ नहीं किसको संभालेंगे। यानी नड्डा साहब की जो लगी थी वो भी उल्टे, ये जो नेता है अभी इस समय उल्टे हैं। क्या ये दृश्य दर्शाता है? यानी अपने पोस्टर कोई सीधा नहीं कर पाए आप में, तो आप क्या जनता को देंगे, ये बड़ा सवाल रहेगा। यानी अपने ही हेडक्वार्टर में आप कहते हैं जी तिरंगा लाल चौक में फहराया, अच्छी बात है, तिरंगा तो हर जगह फहराना चाहिए, देश का तिरंगा हमारी आन बान शान है।
पर आपने अपने घर में, अपने घर से, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम द होम, आपने अपने घर में क्यों नहीं फहराया? ये बड़ा सवाल है। क्यों आपको ये बताना पड़ रहा है, क्यों आपको हम जतलाना पड़ रहा है कि यहाँ पर क्यों नहीं? अब भेजे हैं अंदर, देखते हैं कितनी देर में वो बच्चे बाहर आते हैं। अब तिरंगा कितना टाइम लगता है लगने में। हमने आपको पूरे दृश्य बताए। हंगामा हुआ भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर। माजरे चाहते हैं, हेडक्वार्टर के बाहर आज हंगामा हुआ। इन युवाओं ने ये आज एक अपनी ताकत दिखाई है कि ये राष्ट्रवाद युवा क्या कर सकते हैं। आप बड़े बड़े दावे तो करते हैं और किन्हीं के क्रेडिट लेने में भी आगे आ जाते हैं, क्योंकि आप लोगों को आदत है रिबन कटिंग की। सिर्फ रिबन कटने में आप फटाफट 2 सेकंड नहीं लगाते हैं। पर जब हमने भी आपसे सवाल किया था कि आप लोगों ने, जब आदेश निकला सरकार की तरफ से हर सरकारी इदारे के ऊपर एक तिरंगा होगा, हमारे देश का तिरंगा होगा, तो सबसे बड़ी बात इवन के पीडीपी ऑफिस के ऊपर भी तिरंगा लगा हुआ है, बाकी ऑफिस के ऊपर, आपके खुद के हेडक्वार्टर के ऊपर तिरंगा क्यों नहीं? और अगर युवा युवतियां तिरंगा लगाने के लिए आए हैं तो आपको क्या आपत्ति आ रही थी, आपको क्या दिक्कत आ रही थी? यानी आपने पुलिस वहां तैनात कर दी, फोर्सेज वहां तैनात कर दी और फिर 2 लोगों को कहा आप अंदर आइए। मतलब ये कोई पॉलिटिकल सियासी पार्टी मीटिंग नहीं है। या कितना टाइम लगेगा तिरंगा लगाने में, जिसके लिए आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अब देखा जा रहा है कि लेके गए हैं दोनों को, 2 युवा गए, बाकी सारे आप देख रहे हैं यहाँ एकत्रित हैं। अब कितना समय लगेगा यहाँ पर भाजपा हेडक्वार्टर के ऊपर तिरंगा लगाने में? सबसे बड़ा सवाल ये है। जनता जो भी हमें देख रहे हैं, और साथ ही साथ आज जो हमने बताया आपको, बीजेपी का मतलब भारतीय जुमला पार्टी, ये हमने नहीं, ये पम्फलेट में लिखा हुआ है। और साथ ही साथ ये कहेंगे कि जो भी समय व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, अगर आप सहमत हैं तो अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। और वो लोग भी जो हमेशा कहते हैं कि अगर भाजपा के खिलाफ कोई बात करो तो कहेंगे आप कांग्रेसी हैं, भाजपा के खिलाफ आप कहेंगे पीडीपी के हैं, कोई बात अगर इनकी असलियत सामने लाओ तो आप कहते हैं एनसी के हैं। और उनके लिए भी ये चीज सामने आ रही है। अब इसके ऊपर भी आप अपनी टिप्पणी जरूर दीजिए कि देश का तिरंगा, जिसके लिए बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, क्या आपके हेडक्वार्टर के बाहर तिरंगा लगाने के लिए इतनी मुशक्कत करनी पड़ी? जुड़ रही है हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।